अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में। प्रोग्राम है जनाब कोहिनूर एट 9। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिए। इसी के साथ आपको पता है कि सुबह का आगाज हमारे प्रोग्राम से कोहिनूर टेलीविजन की इस प्लेटफॉर्म से हो जाता है और डेली मेरी कोशिश होती है कि एक नए अंदाज से, एनर्जेटिक वे से जो है वो एक नए स्टाइल से प्रोग्राम जो है वो पेश किया जाए। कोशिश तो यही है, आप किस हद तक इसमें कामयाब हैं ये तो आप और आपका जो है वो कमेंट्स ही हमें बताते हैं। आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आज भी प्रोग्राम बहुत खास है, बल्कि आज का प्रोग्राम डबल खास है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम जिस चीज पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, जिस पे बहुत कम लोग जो है वो ध्यान देते हैं और कम से कम भी 80% लोग जो है वो वैसे ही बस कहते हैं कि ठीक है जो पहना है बस ठीक हो गया। लेकिन आज हमने बात करनी है कि आज आपके वार्डरोब के हवाले से, आपके कपड़ों के हवाले से कि आपको पहनना क्या चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक बैंकर हैं, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो है वो एम्प्लॉय हैं, आप एक मैनेजर हैं, आप एक उससे छोटी पोस्ट पर हैं, या व्हाटएवर आप जो भी हैं, आपकी अपनी जो आप जिस करेक्टर में हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उस करेक्टर के लिहाज से, उस काम के लिहाज से आपकी ड्रेसिंग, आपका वार्डरोब कैसा होना चाहिए। हम यहाँ क्या करते हैं कि हमारे तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि हमने ड्रेसिंग कैसी करनी है, हमारे यहाँ इंजीनियर्स को भी नहीं पता कि हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। एक बैंकर जो है वो एक जस्ट टाई और कोट के साथ जो है वो हमेशा अपना लाइफ को जो है वो सेटल करते हैं कि उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है, पता लगता है कि जी ये बैंकर्स हैं। अगर आप जो है वो एडवोकेट्स को देखें तो उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है कि ब्लैक कोट ये साइन करता है कि ये एडवोकेट हैं। लेकिन डॉक्टर्स को देख लें तो व्हाइट कोट ये साबित करता है कि जी हमने ओवरऑल पहन लिया है तो हम डॉक्टर्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमारी एक अपनी पर्सनल जिंदगी है, उस जिंदगी में हमारे वार्डरोब को कैसा होना चाहिए, हमें आम चलने फिरने में भी किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारी शख्सियत अच्छी लगे। तो इस पर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही खास वार्डरोब आप ये कह लें कंसल्टेंट हैं और न्यूयॉर्क में जो है वो बहुत काम किया इन्होंने, इनकी डिग्रीज भी वहीं से हैं। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को जो है वो कपड़ों के डिज़ाइन स्टाइल्स जो है वो पहनने सिखाए। बड़े बड़े लोगों में जो है वो इनके साथ जो है वो बातचीत में शुमार होता है, क्योंकि इनसे पूछकर जो है वो काफ़ी अच्छी बड़ी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो कपड़े पहनते हैं। तो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया हामिद सईद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? I am very good. Thank you very much for inviting me. सर आप जब भी आते हैं ना तो हमें जो है ना वो हमें पता लगता है कि अब वार्डरोब में कुछ नया क्या आने वाला है और हमें अपने वार्डरोब को सेट कैसे करना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि एटलीस्ट पाकिस्तान में तो शायद लोगों को इतनी इसकी अवेयरनेस है भी नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आप स्टार्ट करें और हम इस अवेयरनेस को जो है वो जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं कि हमारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम अच्छे तभी लगते हैं जब हम अच्छी ड्रेसिंग में हो। कपड़े तो सभी अच्छे पहन लेते हैं, ब्रांड भी पहन लेते हैं, लेकिन आप पे क्या सूट कर रहा है और आपको क्या पहनना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों को मालूम होता है। मैं जब से पाकिस्तान आया लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में आप कैसे देखते हैं से लोगों ने ड्रेसिंग की हुई है, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छा ड्रेस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक दिन अच्छा ड्रेस करते हैं, दूसरे दिन समवट अच्छा ड्रेस करते हैं, तीसरे दिन बंदा कहता है कि आप वही हैं। तो प्रॉब्लम जो है कंसिस्टेंसी की है। प्रॉब्लम जो है ना सिग्नेचर लुक नहीं है। हाँ, सिग्नेचर लुक नहीं है। सर ये सिग्नेचर लुक जो है वो कैसे डेवलप होता है? सिग्नेचर लुक देखें जो है इसमें एक्चुअली जो मैंने 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग डेवलप किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए, वो हैं इसकी बेसिस, जिसे पिलर्स कहते हैं। तो अगर आपने अच्छा ड्रेस करना है तो वो 5 पीस जो है मैं क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कलर। अगर कलर जो है राइट नहीं है तो यकीन करें कि चाहे जितना मर्जी महंगा कपड़ा पहना हुआ है, जितना अच्छा सिला हुआ है, इट डजंट मैटर, क्योंकि कलर ही आपके ऊपर सूट नहीं करता। तो उसमें पूरी साइंस है कि कलर को कैसे मैच करना चाहिए। वो आपकी आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन के साथ उसकी मैचिंग होनी चाहिए। तो अगर आपका जो है पाकिस्तानी जैसे स्किन टोन है वो थोड़ी सी या डार्क है या लाइट है या समवेयर इन द मिडल है, हमारी स्किन टोन गोरों से बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह हमारी आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन गोरों से बड़ी मुख्तलिफ है। उनकी आईज हैं, ब्लू आईज हैं, ग्रीन आईज हैं, हमारी जो है ब्लैक या मे बी एट द मोस्ट जो है वो डार्क ब्राउन है। इसी तरह उनके हेयर जो हैं वो ब्लॉन्ड हैं, उनके हेयर जो हैं वो ब्राउन है, हमारे हेयर ब्लैक या मे बी एट द मोस्ट
डार्क ब्राउन है, बिल्कुल तो अब उन पे जो कलर्स अच्छे लगते हैं हमारे ऊपर कलर्स नहीं अच्छे लग सकते। तो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। बहुत शार्प कलर्स यूज करते हैं ना, रेड, मरून कलर तो, और इसके अलावा ऑरेंज कलर, येलो कलर, अच्छा उन पे सूट कर जाते हैं। अब वही कलर जब यहाँ पे जेंट्स जो है वो वेयर करके फिर रहे होते हैं तो बहुत कार्टून इफेक्ट आता है, वो बहुत डिफरेंट लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जरा बताइएगा कि बेसिक्स जो हमारी हैं, हमें जैसे कलर को फॉलो करना है, नेक्स्ट हमने क्या स्टेप देखना है कि ड्रेसिंग में क्या चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहली तो बात यह है कि गोरों पे जो कलर्स हैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने कलर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं कलर के थॉट को। उनके ऊपर जो कलर अच्छे लगते हैं वो एक्चुअली सारे अर्थ टोन कलर्स उनके ऊपर अच्छे लगते हैं। अर्थ टोन कलर्स क्या होते हैं? अर्थ टोन कलर्स हैं जैसे वो फॉलेज नहीं होती ट्री की, आई मीन यू नो ऑटम में, तो जो पत्ते हैं, जो पत्तों में जो कलर्स होते हैं वो एक्चुअली जो है ना वो ऑटम के कलर्स हैं। उनमें कौन से कलर्स हैं? उनमें मेहंदी कलर है, उनमें ब्राउन है, उसमें टैन के कलर्स हैं, ब्राउन के शेड हैं, फिर उसमें पेपरिका आ जाता है, रस्ट आ जाता है, ऑल दीज कलर। अच्छा, ये सारे कलर जो हैं उनके ऊपर अच्छे लगते हैं और हमारे ऊपर नहीं अच्छे लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखें पाकिस्तान में, मैं आपसे पूछता हूँ कि देखें कितने लोग हैं जो मेहंदी कलर पहनते हैं, कितने लोग हैं जो ब्राउन के शेड्स पहनते हैं, कितने लोग हैं टैन के शेड पहनते हैं, कितने लोग हैं जो पेपरिका का कलर, रस्ट कलर पहनते हैं। तो वो गोरे अच्छे लगते हैं, हम उसमें इतने अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अच्छे लगने का मतलब क्या है? एक्चुअली अच्छे लगने का मतलब ये है कि जब आप अच्छा कलर पहनेंगे जो आपकी स्किन टोन, हेयर कलर, आई कलर से कंपैटिबल होगा तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। और हाँ, जब आपकी स्किन ग्लो करेगी आप अच्छे लगेंगे। अच्छा, दूसरी बात है आपकी आईज जो है मोर वाइब्रेंट लगेंगी, आपकी आईज मोर एनर्जेटिक लगेंगी, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आप लगेंगे बड़े फ्रेश। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जब आप रॉन्ग कलर्स पहनते हैं जो आपकी स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर के अगेंस्ट होते हैं, वो कहते हैं ना नेचर को फॉलो करेंगे, एवरीथिंग विल वर्क विद दैट। अगर नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, यू नो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द टाइड्स। तो उसमें यह है कि अगर आप रॉन्ग कलर पहनेंगे तो आप लेथार्जिक लगेंगे, आप टायर्ड लगेंगे, आप लेजी लगेंगे। तो अक्सर होता है ना कि ऐसे कभी किसी को मिलते हैं तो हम कहते हैं कि यार आज बड़े अच्छी लग रहे हो, आज बड़ी अच्छी लग रही हो, हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं अक्सर। लेकिन हम वही होते हैं, एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद वही बंदा होता है, हम भी वही होते हैं। तो कहते हैं आज खैरियत है, आप ऐसे बुझे बुझे से लग रहे हैं, आज उदास उदास से लग रहे हैं, हालांकि कुछ भी नहीं होता, मतलब ठीक होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंदर से वो यू नो you're feeling strong, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो कलर है which is you know making you look tired and lethargic। अच्छा, अब कलर्स को हम कहते हैं कि पाकिस्तानी जो स्किन टोन है उस पर कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिल्कुल, ताकि यू नो ऑडियंस को पूरी टिप्स मिल जाएं। अगर आप मेन वेमेन बाय द वे दोनों के लिए कलर्स हैं, व्हाइट कलर हमारे को बहुत अच्छा लगता है, बोथ। हाँ, बहुत मैंने यू नो आपने व्हाइट दुपट्टा ले लिया, व्हाइट हिजाब ले लिया, व्हाइट आपने शलवार कमीज ले ली, या आपने व्हाइट शलवार कमीज फॉर मैन, या व्हाइट शलवार कमीज फॉर शर्ट तो एक्चुअली बहुत अच्छी है व्हाइट कलर में। अच्छा, दूसरा कलर हमारे ऊपर क्या है? ब्लू के जितने शेड्स हैं, यानी लाइट ब्लू हो गया, स्काई ब्लू हो गया, उसके बाद आपके जो मीडियम ब्लू है, फिर आपका फ्रेंच ब्लू है, फिर आपका इवन के डार्क नेवी है। दे आर गॉर्जियस कलर्स, मेन वुमेन बोथ। अगर आपने इसकी शर्ट पहननी है या कमीज शलवार पहननी है, या आपने फॉर दैट मैटर आपने उसका हिजाब या दुपट्टा वगैरह लेना है, तो आई थिंक एक्सीलेंट कलर। तीसरी जो है वो ये है, जो शेड्स हैं वो हैं ग्रे के शेड, लाइट ग्रे, मीडियम ग्रे, और उसके बाद चारको ग्रे। इसके बाद ब्लैक कलर हमारे को बड़ा खूबसूरत लगता है। इसके बाद जो है अगर आपने ज़्यादा कलर्स एक्सपेरिमेंट करने हैं विमेन के लिए तो आप और कलर्स हैं, जैसे आप प्लम कलर है, लेवेंडर कलर है, पिंक कलर है, पीच कलर है, ये हमारी कलेक्शन में बहुत अच्छे लगते हैं, लेडीज में अच्छे लगते हैं। तो यू नो मेन में अगर आपने कहा तो फिर आप पिंक जो है वो ऑब्वियसली पिंक शलवार कमीज तो नहीं पहनेंगे, लेकिन पिंक जो है ना बेबी पिंक शर्ट बड़ी अच्छी लगती है। तो ये है वो कलर की सारी स्कीम। तो पहली बात है कलर अच्छा लगना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि अब आप कहेंगे अच्छा जी मेरे को स्टाइल कौन सा अच्छा लगेगा, तो उसमें अच्छा जेंट्स में जो आपने पर्पल कलर बताया ना कि लेडीज में अच्छा लगता है, ये जेंट्स में इतना नहीं सूटेबल होता। अच्छा, उसमें डार्क कलर बहुत डिफरेंट लग रहा होता है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। एक्चुअली जो है ना वो पर्पल जो है ना डार्क पर्पल नहीं है, उसकी में कहते हैं ना बेबी लेवेंडर जिसे कहते हैं, लेवेंडर का बिल्कुल एक जो ना शेड सा उसमें हिंट सा लेवेंडर होता है, तो वो शर्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ऑब्वियसली डीप पर्पल जो है इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दूसरी के भाई किसी स्किन टोन पे। जी जी जी। अच्छा, दूसरी आ जाते हैं कि जी अच्छा आपने स्टाइलिंग कैसे पहननी है, फैशन को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, आपने किस चीज को फॉलो करना है। तो मैं ये कहूंगा कि फैशन और ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आपको अपडेटेड लगना है, आपको कंटेम्प्रेरी लगना है, आपको मॉडर्न लगना है, साथ चलना पड़ेगा, आप चलना पड़ेगा, बिल्कुल आपको करंट लगना पड़ेगा, विद टाइम्स लगना पड़ेगा, लेकिन आपने सारा फैशन सारा ट्रेंड अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर देना एक ही दिन में। सही है, सारी मेहनत एक दिन में नहीं निकाल एग्जैक्टली। अगर आप करेंगे
تو بڑے کلاؤنش سے لگیں گے, اگلے دن کیا کریں گے, اگلے دن کیا کریں گے, اور اس دن بھی آپ اتنے اچھے نہیں لگ سکتے. تو اس میں جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر فیشن اور ٹرینڈ کو 100% فالو نہیں کرنا تو 100% آپ نے کس چیز کو فالو کرنا ہے, وہ آپ نے کرنا ہے اپنی فزیک کو. دیکھیں کہ آپ بلڈ کیسے ہیں, آپ کی فزیک کیا ہے, آپ کی فزیکل جو ہے نا اسٹرکچر کیا ہے, آپ شارٹ ہیں, آپ ٹال ہیں, آپ ہیوی ہیں, آپ ٹال اینڈ تھن ہیں, تو دیٹ ڈیٹرمن کہ اسٹائلنگ کون سی ہونی چاہیے. تو یہ دوسرا پی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنی باڈی کو کون سا اسٹائل فٹ ہوتا ہے. اچھا, تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہا کہ سگنیچر لک کیسے ڈیولپ کرنی ہے, اس میں کہ آپ کی پرسنالٹی کیسے ہے. اگر آپ فلیمبوائنٹ قسم کی پرسنالٹی ہے, بڑی آؤٹ گوئنگ پرسنالٹی ہے, اور دوسری طرف آپ لیڈر ٹائپ کے بندے ہیں, آپ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں, آپ یو ہیو اے ٹیم ٹو لیڈ ان ایوری تھنگ, تو پھر آپ تھوڑا سا اسٹائلش زیادہ لگ سکتے ہیں. آپ اس میں کلرز کو لگنا بھی چاہیے, آپ کلرز کے ساتھ مور ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کیری کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ جو دوسرے فالوور ٹائپ کے بندے ہیں جنہیں کہ نہیں آپ آگے چلے جائیے میں پیچھے ٹھیک ہوں, اس طرح کے بندے ہیں, تو اس وقت پھر آپ کو جو ہے ٹریڈیشنل کلودنگ, کنسرویٹو کلودنگ, آئی تھنک دیٹس گونا لک بیسٹ آن یو. تو اس میں جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن, مین اور وومن کیریز دا کلودنگ. تو یہ پرسنالٹی والا پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کے بعد ایک بہت چوتھی چیز ہے, چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. پوزیشن کیا, اچھا موسٹ امپورٹنٹ جی, یعنی کہ دیکھیں آپ کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں, اپنی جاب بھی کرتے ہیں, اپنا بزنس بھی کرتے ہیں, آپ کا کوئی ٹائٹل تو ہے نا, ٹائٹل تو ہے, کوئی ہائرارکی تو ہے. اچھا, ہائرارکی میں آپ کہاں بلانگ کرتے ہیں, آپ ٹاپ آف دا آپ سی ای او ہیں, کوئی کمپنی ہے, آپ ٹاپ مینجمنٹ میں ہیں, آپ مڈل مینجمنٹ میں ہیں, لوور مینجمنٹ میں ہیں, آپ کہاں پہ ہیں. تو آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کی پوزیشن کے مطابق ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کا جو مقام ہے جو سوسائٹی نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے, ڈریسنگ ہونی چاہیے. اچھا, اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے, I mean it's not that sky is gonna fall down, I mean nothing is gonna happen, لیکن آپ کا امپیکٹ وہ نہیں ہوگا. عجیب لگ رہے ہوتے ہیں لوگ, آپ کو مطلب آپ کی تعریف بھی نہیں کر رہے ہوتے, آپ کو خود سے جیسا مرضی لگے, لیکن آپ کو کوئی ایک ایکسٹرا فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی, وہ بھی نہیں. اور دوسری بات ہے لوگ آپ کیسے ٹریٹ نہیں کریں گے. جیسے آپ سی ای او آف اے کمپنی ہیں اور آپ لگتے ہیں کہ جیسے آپ مڈل لیول کے بندے ہیں یا لو لیول کے بندے ہیں, تو آپ کو ایسے وہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پہچانیں گے نہیں ہے, جہاں آپ کو پتا نہیں ان کو کہ آپ کون ہیں. سی ای اوز ایسے ہوتے ہیں, ان کو یوں کر کے دیکھنا, اچھا یہ سی ای او ہے اس والی کمپنی کے, لگ نہیں رہے ہیں. بلکہ میں ایک فنی سی اسٹوری سناؤں کہ میرے پاس ایک سی ای او آئے, بڑی اچھی بہت بڑی کمپنی کے سی ای او تھے, بڑے سمپل سے بندے تھے. یہ وہ سمپل ہیں جو کہتے ہیں جی اسی شلوار قمیض میں سوؤں گا, اسی میں اٹھوں گا, اور پھر تھوڑے 2 منہ پہ چھٹے ماروں گا, پھر اس کے بعد عطر لگاؤں گا, پھر میں کہوں گا جا کے میٹنگ میں بیٹھ جاؤں گا, اور پھر لوگ کہیں گے آپ سر آپ ایسے, تو پھر یہ کہیں گے کہ جی میں تو سادہ سا بندہ ہوں. اینی وے, سادہ سے بندے سے. تو میں نے کہا سر سی ای او کو سی ای او لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے. تو آگے سے ہنسنے لگے. تو میں نے کہا سر میں نے کوئی فرینڈ تو نہیں کر دیا, میں نے کہا نہیں جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. لاسٹ ویک میں اور میرا جو مارکیٹنگ والا بندہ تھا, ہم دونوں اکٹھے ایونٹ پہ انوائٹڈ تھے, وہاں گئے. تو انہوں نے سمجھا کہ جو مارکیٹنگ والا بندہ سوٹڈ بوٹڈ وہ سی ای او آف کمپنی ہے اور میں جو ہوں میں اس کا اسسٹنٹ ہوں. انہوں نے کہا جی سر آپ پیچھے بیٹھ جائیے اور اس کو آگے بٹھا دیجیے. اندازہ لگائیے آپ کی ڈریسنگ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ نے جیسے کپڑے پہنے ہو اس سے جو ثابت ہو رہا ہوتا ہے, ایک جو گارڈ ہوتا ہے نا جس نے آپ کو انٹرنس دینی ہوتی ہے کہیں بھی, وہ جب دیکھتا ہے نا کہ ہاں یہ جو ہے وہ تھوڑی سوفیسٹیکیٹڈ لگ رہے ہیں, انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کو تو اندر انٹری مل جاتی ہے. اب جو گھر کے کپڑوں میں اٹھ کے آئے ہوتے ہیں یا سادے بندے بن کے جاتے ہیں کہیں پہ, چاہے وہ ان کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو, ان کو وہ رسپیکٹ یا عزت نہیں ملتی ہے. ایکچولی یہ بات ہے کہ سعدی صاحب کی وہ آپ نے شاید واقعہ سنا ہو کہ ان کو کسی نے انوائٹ کیا, پورا وہ بادشاہ نے انوائٹ کیا, وہ وہاں گئے تو وہ اپنے ویسے ہی وہ نارمل کپڑے پہنے تھے, تو انہوں نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا. تو جب ان کو انٹر نہیں ہونے دیا تو وہ واپس گئے, انہوں نے جا کے اپنے بڑے ایکسپینسو کپڑے پہنے. اس کے بعد وہ گئے تو انہوں نے ان کو بلا لیا اندر. اس کے بعد جب کھانے کا ٹائم آیا تو انہوں نے کپڑوں میں اپنا جو کپڑے تھے وہ اس میں اپنے جو کھانا تھا اس کے اندر اس کپڑوں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے تو انہوں نے نکال دیا تھا, تو کپڑوں کی وجہ سے مجھے اندر بلایا گیا, تو اس لیے کپڑے ہی کھائیں گے, یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا. تو اینی وے بٹ حقیقت ہے, یہ لوگ جو ہیں کیا کر سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا یہ تھی چوتھی جو ہے پوزیشن کے مطابق کپڑے پہنے چاہیے. اچھا پانچویں سگنیچر لک کے لیے کہ آپ نے جو ایک سگنیچر لک اپنی ایک لک کریٹ کرنی ہے, اس میں انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, اگر آپ انجینئر تو انجینئر لگنے چاہیے, اگر آپ لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے, اور اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں تو آرکیٹیکٹ لگنے چاہیے. یہ لسٹ گوز آن. اچھا ڈاکٹر کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ریسنٹلی ابھی مجھے آئی ہیڈ دس انکاؤنٹر ود آئی میٹ سم امریکن وومن, آئی تھی پاکستان.
تو مجھے کہنے میں نے اسے ملی تو میں نے کہا آپ کا پاکستان میں ایکسپیرینس کیسا رہا؟ تو مجھے کہنے لگی کہ میرے آئی ہیو اے گڈ ایکسپیرینس اینڈ بیڈ ایکسپیرینس. تو میں نے کہا چلے گڈ کو چھوڑیں, بیڈ بتائیے. تو کہنے لگے بیڈ یہ ہوا کہ آئی ہیڈ فوڈ پوائزننگ اینڈ آئی وینٹ ٹو اے ہاسپٹل. میں ایمرجنسی میں گئی تو وہاں پہ اسٹاف واز دیئر اینڈ دیر واز اے گرل سٹنگ دیئر. تو میں نے کہا مجھے ڈاکٹر سے ملنا ہے. تو کہنے لگی, لڑکی آئی تو کہنے لگی میں ہی ڈاکٹر ہوں. تو ایکچولی اس نے کہا کہ وہ اس کو ڈسکرائب کیا کہ وہ کیا پہنی ہوئی تھی. وہ اس نے ٹائٹ سی جینس پہنی ہوئی تھی, اس نے ہیوی سا میک اپ کیا ہوا تھا, اس نے پرنٹ کی جو تھا وہ لباس پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے وائٹ کوٹ تھا, بٹ اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ میں تو ڈاکٹر کو ملنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا میں ہی ڈاکٹر ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ سو شی ریفیوز ٹو گیٹ ٹریٹمنٹ فرام ہر, اور she asked to meet in her terms real doctor. تو دیکھیں obviously وہ ڈاکٹر تھی, اس میں کوئی شک نہیں تھا, but she didn't look like a doctor and that's what happens when you. تو آپ نے یہ 5 چیزیں ہیں, کلر کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے, پھر آپ نے اپنی فزیک کا خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ کی کیا ڈکٹیٹ کرتی ہے, کون سا اسٹائل پہننا ہے, پھر آپ نے تیسری بات ہے اپنی پرسنالٹی, کہ آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے کون سے سوٹ کرتے ہیں, پھر آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, اور اس کے مطابق آپ یہ بتا کے جائیں گے کہ ڈاکٹرز کیا پہنے, انجینئرز کیا پہنے, آرکیٹیکٹ کیا پہنے, ایک عام بندہ جو کسی آفس میں جاب کرتا ہے وہ کیا پہنے. ابھی ہم اس سینیریو کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں, کیونکہ کم ٹو دی پوائنٹ, بیکاز ہم اتنی ساری باتیں کریں گے لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی, لیکن یہ والی بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تو سب سے پہلے لیٹ اسٹارٹ ود ڈاکٹرز. دیکھیں ڈاکٹر کی سب سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سبلیمنل میسیجز ہیں آپ کلودنگ کے ساتھ. یعنی آپ اپنے, اس سے پہلے کہ آپ منہ سے ایک لفظ بھی بولیں, آپ اپنے لباس سے, اپنی پرسنالٹی سے, اپنے اورا سے, اپنے اٹائر سے آپ اپنے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جو ڈاکٹر کے سبلیمنل میسج ہیں وہ 2 3 4 ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہیں. پہلی چیز ہے کہ ڈاکٹر کے لباس میں اتھارٹی ہونی چاہیے. اگر اتھارٹی نہیں ہے تو دیکھیں ڈاکٹر نے کہنا ہے بھائی یہ کر لو, یہ ایکس رے کروا لو, یہ تم بلڈ ٹیسٹ کروا لو, یہ تم میڈیسن کر لو, کھا لو. تو مطلب ہی اور شی ہیز اے اتھارٹی پوزیشن. تو اتھارٹی پوزیشن لگتا نہیں ہے, اگر وہ پیرنٹس سے نہیں لگتا یا نہیں لگتی تو آئی تھنک اٹس گونا بی ٹف بیٹل اہیڈ آف ہم. اچھا دوسری بات, ایک ڈاکٹر کو پروفیشنل لگنا چاہیے. اگر ایک ڈاکٹر پروفیشنل نہیں لگتا, کیونکہ پیشنٹس جو ہیں وہ تو ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں نا, تو اگر ایک ڈاکٹر لگ رہا ہے اس نے جناب لیٹس سے فار ایگزامپل اس نے کھلی سی جین پہنی ہوئی ہے, اس نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس نے ایک کھلی سی شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو وہ پروفیشنل اور کمپیٹنٹ کیسے لگ سکتا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ میں ریسنٹلی ہیپن ٹو می کہ آئی ہیڈ ٹو گو تھرو گیٹ سم ٹیسٹ. تو میرا نیفیو ہے وہ ڈاکٹر ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ چچا آپ آ جائیں, میں آپ کو ہاسپٹل میں اپنے ٹیسٹ کروا دیتا ہوں. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ آئی ایم کمنگ. تو ہی میٹ می رائٹ آن ٹائم. جب میں اترا ہوں گاڑی سے تو میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو بالکل ڈاکٹر نہیں لگ رہا. میں نے کہا اس نے کیا کیا ہوا, اس نے فضول سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس نے جناب وہی کھلی سی جین پہنی ہے, اس کے نیچے سینڈل پہنی ہوئی ہیں. تو آئی گاٹ ویری اپسیٹ. تو میں نے کہا, میں نے کہا یار تمہیں تو پتہ ہے میں کون ہوں, کیا کرتا ہوں, پہ دھیان نہیں دیتے, رائٹ. تو اینی وے وہ مجھے کہتا ہے چچا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ ہاسپٹل ہے, یہاں پہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے, اتنا اندر بزی ہے, ہیومڈ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اینی وے نا میں اس کو ابھی کلاسز کی لے رہا ہوں, کرتے کرتے ہم ہاسپٹل میں انٹر ہوتے ہیں, تو وہ میرے ساتھ ہے. اچھا اس نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے بائی دی وے آن ٹاپ آف دیٹ, ٹھیک ہے. اچھا میں نے وائٹ کوٹ نہیں پہنا, میں نے اسی طرح ڈریسڈ اپ ہوں. تو وہ جتنے لوگ ہیں اسٹاف کے جو دروازہ کھول رہے ہیں, مجھے ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں, اس کو میرا اسسٹنٹ سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی سینئر ڈاکٹر. ایگزیکٹلی. اچھا کچھ لوگ حامد صاحب ایسا بھی کرتے ہیں کہ پینٹ کوئی اور ہے, کوٹ کوئی اور ہے, شرٹ کوئی اور ہے, اور جی اس کا مکسچر بنا کے ایک جو وہ مکس جیم یا مکس اچار ملتے ہیں نا بازار سے, اس طرح کا کمبینیشن بنا کے جو ہے وہ آفس آئے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے بارے میں رائے یہی ہے کہ وہ ذرا کلاؤنش سے لگتے ہیں. دیکھیے آئی مین لائک کلرز اللہ نے پیدا کیے ہیں, سارے کلرز مکس, سارے کے سارے کلرز وہ مکس. دیکھیں کلرز کو مکس میچ کیسے کرنا ہے, اس میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں. پروفیشنل مین کے لیے جو بیسٹ کلر کمبینیشن کے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے نیوی بلیزر لے لیں, ٹھیک ہے, دیٹس لائک دا بیسٹ بلیزر ان دا ورلڈ. وہ لے لیں. جس بلیزر اور جیکٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بلیزر میں میٹل کے بٹن لگے ہوتے ہیں, اور جو سوٹ جیکٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ سوٹ کے بٹن لگے ہوتے ہیں, تو وہ لے لیں. اس کے ساتھ آپ گرے سلیکس لے لیں, ٹھیک ہے, گرے پینٹس جسے کہتے ہیں, چارکول پینٹس لے لیں, یا آپ لائٹ گرے لے لیں. گرے میں آپ کو کتنے کلرز مل جاتے ہیں, لائٹ ہے, ڈارک ہے,
اور पता नहीं कौन कौन से कलर है। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली लेकिन उसमें ये ख्याल ये रखना है कि आपका कद क्या है। अगर आपका कद छोटा है तो आपने ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट करना, क्योंकि आई अल्लाह ताला ने उसको हिकमत में ऐसे है कि अल्लाह ताला ने आई को बताया कि ऊपर से प्रोसेस करनी शुरू करती है कलर को, उसको नीचे जाती है। तो अगर आपने डार्कर कलर ऊपर पहना है, अगर लाइटर कलर आपने नीचे पहना है, तो पता क्या होगा, जब वो रुकेगी ना पहले डार्क कलर के बाद, तो एक्चुअली वो इस डिवाइडिंग यू इनटू हाफ। तो अगर आप 5 फुट के हैं तो आप 2.5 फुट के लगेंगे। हाँ। तो उसमें यह है कि ज्यादा मोनोक्रोमैटिक कलर में चले जाएं, आप क्लोजर कलर में चले जाएंगे, आपने कॉम्बिनेशन पहना है। तो एक कॉम्बिनेशन ये आपका बड़ा अच्छा। उसके साथ अब पैंट में अगर आपने जो डार्क ब्लू पहना हुआ है जिसे कहते हैं नेवी ब्लेजर, तो आप उसमें आप उसके साथ जो है ना ब्लैक पैंट भी पहन सकते हैं, आप उसके साथ चारकोल की या ग्रे की शेड भी पहन सकते हैं, आप हाकी कलर जिसे कहते हैं वो भी पहन सकते हैं। तो यू हैव एनॉर्मस ऑप्शंस देयर। अगर दूसरा एक और जैकेट है, जैसे आप चले जाएं ग्रे में, तो ग्रे के साथ ब्लैक पैंट बड़ी अच्छी लगती है, दैट्स अनदर कॉम्बिनेशन यू कैन वेयर। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं कि ब्लैक जैकेट पहन सकते हैं, उसके साथ ग्रे की कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या उसके साथ डिफरेंट पैंट्स के साथ कॉम्बिनेशन कर। ये कलर्स हैं जो प्रोफेशनल समझे जाते हैं। अगर आपका शौक ये है कि आप कॉन्ट्रास्ट में पहने, तो आपका कॉन्ट्रास्ट ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब आपको कलर्स कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए। मिक्सचर ऑफ जो है वो फ्रूट्स बनने से बेहतर है कि आप जो है वो एक अच्छी पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप करके ऑफिस जाएं, और ऑफिस जाने के लिए स्पेशली आप अपनी पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए कलर्स का और अपने स्टफ का, स्टफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं कहती हूँ कि जो आपने स्टफ पहना होता है ना वो बोलता है, कलर तो है ही है, लेकिन स्टफ आजकल जो मार्केट में अवेलेबल है, जो कि सस्ता अवेलेबल है, आप हर बंदे को पहने हुए देखेंगे, वो भी बोलता है कि यार ये क्या सूट पहना हुआ है। 2 पीस सूट कभी भी हल्का मत खरीदें। एक दफा आप अपने ऊपर पैसे लगाएं, 2 पीस सूट हमेशा से 3 पीस जो 2 पीस आप लोग पहनते हैं वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छे स्टफ का होना चाहिए, क्योंकि वो फौरन बता देता है कि वो स्टफ क्या है, वो नहीं छुपती बात। जैसे कैमरा माफ नहीं ना करता हमें, हम जो कुछ कर रहे होंगे कैमरा उसको ऑन कर रहा होगा, इसी तरह आप रियलिटी में जिस शादी में, जिस फंक्शन में, जिस कॉन्फ्रेंस में, जिस मीटिंग में बैठे होंगे, आपका स्टफ बोलेगा कि आपने क्या पहना हुआ। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि स्टफ चेक करते हैं कि ये ब्रांड कहाँ का है, ये स्टफ कौन सा है, ये तो बड़े मजे का स्टफ है। स्टफ की बहुत बड़ी जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे इसको बहुत समझा जाता है, और मैं भी खुद, मैं क्यों कहूँ कि मैं नहीं ऐसा करती, मैं भी स्टफ पे बहुत मेरी जो है वो कंसंट्रेशन होती है कि स्टफ अच्छा होना चाहिए। हल्का वाला चीज या हल्की वाली चीज वो फौरन बोल देती है, लोग आपको खुद ही कह देते हैं ये क्या पहना हुआ है। बिल्कुल सही फरमाया आप ना भी जो है वो इस पे बात करें तो लोग कहते हैं ये क्या पहन के आए आप, तो ये एक्चुअली आप 2 पीस सूट की बात कर रही थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि 2 पीस सूट जो है वो एक एक्सपेंस नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखेंगे तो जैसे आपने फरमाया कि वो सूट जो है वो आपने यू गोना वेट फॉर लॉन्ग टाइम टू कम, तो उस पर आप जो है ना उसका स्टफ जो उसका मटेरियल है, उसका जो फैब्रिक है उसको अच्छी तरह देखें। ऑन दी अदर हैंड ऑल्सो स्टिचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं अक्सर पाकिस्तान में यहाँ पे लोग कई दफा मुझे स्टिचिंग के प्रॉब्लम ही रहते हैं नहीं, वो कलर की बात करने लगा हूँ, क्या अपने स्टफ की बात करने लगा हूँ। कई लोग आते हैं वो कहते हैं जी अपना 2 पीस सूट बनवाना है, आपके पास शाइनी ब्लैक होगा। Yes. मैं कहता हूँ क्या शाइन ब्लैक, yes. तो शाइन इज चीप, याद रखें। शाइन जो है ना वो आपको नहीं that's not gonna get you any place. अच्छा, ये शाइन, ये चमक खवातीन के लिए है, बिल्कुल ये लड़कियों पर ही सूट करे तो अच्छा लगता है। जब लड़के गो फॉर शाइनिंग तो वहां आप अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देते हो। बल्कि मैं लड़कियों के बारे में ये कहूंगा कि अगर आप वर्किंग वुमन हैं, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करती हैं, तो आप अगर शाइनी ग्लिटरी की होके जाएंगी, आप पार्टी वेयर पहन के जाएंगी, इट्स नॉट एब्सोल्युटली इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू एंड इट्स नॉट गोना गेट यू एनी प्लेस, आई कैन अश्योर यू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डोमेन क्या है, आपने किस डोमेन में रह के काम करना है। आपने अगर बहुत सारे मर्दों में रह के काम करना है तो एक खातून को उतना ही सोफिस्टिकेटेड लगना चाहिए। अब आप उसमें चाहे सर पे दुपट्टा लेते हैं या गले में दुपट्टा लेते हैं या साइड पे दुपट्टा लेते हैं, दुपट्टा लेने के भी स्टाइल्स हैं। अक्सर मैंने खवातीन को देखा है, बैंकर्स को, आप बैंक में एंटर हो तो वो दुपट्टा ही हमेशा यूं सेट कर रही होती हैं अपने। बहुत कम खवातीन होती हैं जिनका दुपट्टा जो है वो राइट साइड पर या गले में या सर पर जो है वो कैजुअली सेट होता है, जिसे पिन्स के साथ उन्होंने अटैच किया होता है। उससे क्या है कि आप अपना काम भी कर रहे हो और दूसरे आप अपनी जो है वो लोगों को भी डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन जिनके बार बार दुपट्टे सेट हो रहे होते हैं या आपका प्रेजेंटेशन नहीं होती इतनी ड्रेसिंग की,
وہ دوسرے بھی اریٹیٹ ہو رہے ہیں آپ سے, آپ خود بھی پریشان ہو رہے ہوتے اپنی پرسنالٹی. بلکہ دو خواتین ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جنہیں دوپٹہ بھی اوڑھنا آتا تھا, اینڈ دے لک گریٹ اینڈ دے لک فینامینل. ایک بے نظیر بھٹو تھیں, اگر آپ ان کی پکچرز دیکھ لیں, آپ ماشاءاللہ نکال کے دیکھیں, آئی مین شی ریئلی نیو ہاؤ ٹو کیری ہر سیلف. اور دوسری ہنا ربانی, یو نو شی واز آلسو فارن منسٹر آف پاکستان, آئی مین یو نو وے اپ دیئر, اور دوپٹہ کیسے کیری کرنا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں ڈاکٹر, کہ وہ یہ ہے کہ حجاب جو پہنتے ہیں, اچھا حجاب پہننے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. آپ حجاب پہنیں لیکن ایسے لگے تھوڑا شیک وے میں پہن لیں نا, تھوڑا سا مطلب یو نو اسٹائلش پہن لیں. تو آئی مین آبویسلی وہ آپ نے سارا وہی کور کیا جو آپ کرنا چاہتے ہیں, سمپل پہنے لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا اگر اسے شیک وے میں پہن لیں گی, تھوڑا سا اسے فیشننگ وے میں پہن لیں گی, تو یو ول لک ماڈرن, یو ول لک اپ ڈیٹڈ. اینڈ یو نو سم تھنگ, میں یہ کہوں گا کہ لیڈیز کے لیے خاص طور پہ, یو نو دے ہیو ورک ویری ہارڈ. مین تو اٹس مینز ورلڈ, یو نو وی نو دیٹ. اس میں لیڈی کا سروائیو کرنا کارپوریٹ ورلڈ میں اٹس ناٹ ایزی. آپ نے اتنی محنت کی ہے, آپ نے اتنی ایجوکیشن پہ پیسے لگائے ہیں, اینڈ مے بی یو ہیو گان اگینسٹ دا ٹائڈس, یو نو اپنی فیملی کے اگینسٹ جا کے اپنے ایجوکیشن لیا, اتنی محنت کر کے آئی ہیں, تو آپ وائی ٹو کل the whole thing with your appearance, ٹھیک ہے نا. آپ کی appearance جو ہے وہ it should you know. حامد صاحب ایک بات میرے ذہن میں اس ٹائم یہاں آ رہی ہے, آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے, خواتین جو اس طرح سے کارپوریٹ کمپنیز میں کام کرتی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ جو ایسوسیٹ ہیں, وہ ماشاءاللہ لگتی ہیں پریزنٹیبل, ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ڈریسنگ کو جو ہے اس پہ ٹائم دیتی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ایک شارٹ کرتے کے ساتھ ٹائٹس ویئر کر کے آپ ایک بینک میں, ایک کمپنی میں, ایک جگہ پہ جب کام کریں گے تو آپ وہاں پر ڈفرینٹ لگیں گے, آپ کا ایٹیٹیوڈ وہاں ڈفرینٹ لگے گا, آپ اچھے نہیں لگیں گے. اگر آپ کو بہت زیادہ ٹائٹس پہننے کا شوق بھی ہے تو سیگریٹ پینٹس یوز کریں لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ. اور آج کل تو لانگ شرٹس کا فیشن بہت زیادہ ہے, جینز ویئر کی ہوتی ہے, اتنی ٹائٹ فٹ جینز ہوتی ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ خاتون نے کیا کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں. ایکچولی اس کا سب سے بڑا ڈیمیج پتہ کیا ہے, اس کا ڈیمیج یہ ہے کہ آپ ایک پروفیشنل وومن ہیں, اور اس طرح کا جب بھی آپ نے بتایا کہ ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا فلاورلی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا بڑا آپ نے یو نو بہت زیادہ میک اپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, ڈالڈ اپ ہو کے جا رہی ہیں, تو ایکچولی اس کا سب سے بڑا جو ڈیمیج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے اوپر جو آپ کی بات ہے, جو آپ کا یو نو جو بھی آپ وہ اس کے اوپر اٹینشن نہیں پے کریں گے, وہ آپ کے لباس کے اوپر اٹینشن پیش کریں گے, تو اٹینشن کہیں اور چلی جائے گی. پھر آپ اٹینشن بھی نیگیٹو, پھر آپ یہ ایگزیکٹلی, اور پھر آپ یہ کمپلین کریں گے کہ میری کوئی بات سنتا نہیں ہے. ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ جن میں بڑے بڑے سیاستدان بھی شامل ہیں, وہ بھی ڈریسنگ کو بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, کلرز کمبینیشن, یہ وہ, ان کی ویسٹ کوٹس, ان کے کپڑے. لیکن جب آپ کے پاکٹ میں جو ہے وہ رومال رکھنے کی بات آتی ہے تو وہ ایسا عجیب سی ڈفرینٹ سی کوئی چیز ہوتی ہے کہ بندہ اس کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کہ مجھے شاید کچھ زیادہ ہی لوگوں میں ڈریسنگ میں انٹرسٹ بھی ہے, کیونکہ ایز اے ماہر نفسیات بھی میں ان سب چیزوں کو دیکھتی ہوں, فالو کرتی ہوں, تو میں اس لیے بھی جو ہے وہ یہ باتیں کرتی ہوں کہ ہم آپ کے کھانے پینے سے لے کے آپ کے چلنے پھرنے تک, آپ کی ڈریسنگ تک, ایچ اینڈ ایوری تھنگ چینج کرتے ہیں, تب آپ کا مائنڈ چینج ہوتا ہے. ہم کلرز چینج کرتے ہیں, جن کلرز کے ساتھ آپ زندگی جی رہے ہوتے ہو, جن کمرے میں آپ کے جو کلرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ ایک وائٹ کمرے میں رہتے ہیں, آپ ایک جو ہے بالکل وائٹ ہے, وہاں پہ آپ نے کوئی کلر ایڈ نہیں کیا ہوا, تو آپ خود سوچیں کہ آپ سٹریس نہیں لیں گے, آپ ڈپریشن نہیں لیں گے, تو آپ کی کس طرح کا اپنے آپ کو جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے. بلیک میں لوگ جاتے ہیں تو ٹوٹلی بلیک کر دیتے ہیں. اب وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بلیک سوٹ پہنیں گے, بلیک ہی شرٹ پہن لیں گے, بلیک ہی ٹائی لگا لیں گے, بلیک ہی جوتے ہوں گے, سب کچھ بلیک. یہ کیسا کمبینیشن ہے؟ دیکھیں اس کلر کمبینیشن میں ایک تو ہے کہ بہت زیادہ کانٹراسٹ, اور ایک ہے بالکل ہی سیم آپ نے پہن لی ہے, لیکن اس کے درمیان میں بھی ایک چیز ہے جس میں آپ مانو کرومیٹک کلرز میں چلے جاتے ہیں. جیسے اگر آپ نے نیوی لیٹس سے سوٹ پہنا ہوا ہے, میں شلوار قمیض کی بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا برائٹر نیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر جیکٹ پہنی ہوئی ہے, یا برائٹر نیوی جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے, تو آئی تھنک دیٹ لکس ویری نائس, کیونکہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ لک ہے. یو نو زرداری صاحب نے شروع کیا تھا لانگ ٹائم اگو, انہوں نے تھوڑا سا مونوکرومیٹک کلر شروع کیے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ ان کو تو کپڑے نہیں پہننے آتے. تو ایکچولی جب آپ نیو یارک وغیرہ سے آتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں یا انگلینڈ میں جاتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ مونوکرومیٹک جو ہے نا
وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. بہت زیادہ جب وہ کانٹراسٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ چا ہو جاتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ نے جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ کیا سوٹ کرتا ہے. جیسے میں نے کہا آپ کی فزیک پہ کیا سوٹ ہے. کلر بھی ہیں, جیسے کہ آپ تھوڑے سے بڑے ہیں تو آپ لازمی بات ہے, جیسے آپ کا اسٹرکچر بڑا ہے تو اگر آپ لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں گے تو آپ اور بڑے لگیں گے. آئی مین ڈارکر کلر جو ہے آپ کو سلمر کرتے ہیں. تو اس میں اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی. لائننگ جینٹس میں بہت اچھی لگتی ہے. لائننگ جو ہے, لائننگ اگر آپ چھوٹے قد کے ہیں تو لائننگ آپ کو elongate کر سکتی ہے, ڈیفینیٹلی اس کو elongate کر سکتی ہے. لیکن لائننگ میں یہ ہے کہ کئی لوگوں نے بڑی بڑی لائننگ کی شرٹ پہنی ہوتی ہے, اس کے اوپر ٹائی لگائی ہوتی ہے. آئی تھنک اٹ لکس ہارینڈس, اٹ لکس ٹیربل. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کمبینیشن کیسے کرنے ہیں, کیونکہ دیٹس ایکچولی از دا مین آئیڈیا دیئر. اور میں سمجھتی ہوں کہ آل اوور دی ورلڈ ون کلر کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے مائنڈ کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہوتے ہیں. یہ ابھی ٹرینڈ چل گیا ہے کہ پھولوں والی شرٹیں اور اس میں جو ہے وہ مختلف ڈیزائنز, اور لڑکوں کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک کرتاز میں جو ہے وہ مختلف اس طرح کے سٹائلز کے لڑکیاں اور لڑکے ایک ہی طرح کے کپڑے جو ہے وہ ویئر کر رہے ہیں. کچھ تو ڈفرینس ہونا چاہیے. جینٹس کا اپنا ایک سٹائل ہونا چاہیے, لیڈیز کا اپنا ایک سٹائل ہونا چاہیے. یہ کیا ہم نے ڈیزائنر سے کمبینیشنز کر دیے کہ سب کچھ مکس کر دیا, دونوں کو ایک جیسا بنا دیا. اب تو بیبیز کے بھی کپڑے ویسے آنے شروع ہو گئے ہیں. ان کے بھی چلیں بیبیز تو جو پہن لے بیچارے, وہ تو بچے اچھے لگتے ہیں کہ وہ ان پہ سوٹ کر جاتا ہے. لیکن ایک جو نارمل ایج ہے, جو ہم جہاں پر کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, وہاں تو ہماری سوفیسٹیکیٹڈ ڈریسنگ ہونی چاہیے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پھولوں والی شرٹیں پہن کے اوپر کوٹ پہن لیتے ہیں. ایسی ڈریسنگ بھی جو ہے وہ آفیسز میں نظر آتی ہے. I totally agree with you. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ چیزیں پہن کے ایکچولی پتہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر بڑے اس سے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں ڈیزائنر کی شرٹ ہے اس لیے میں نے ویئر کی ہے. ایکچولی دا ہول آئیڈیا جس کے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹینڈ آؤٹ جو ہے نا وہ جیسے میں نے بتایا کوئی ایک سگنیچر لک ہے, جو 5 پیس آف ڈریسنگ میں نے بتایا, اگر وہ کریں گے تو آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے. آپ کچھ اس قسم کے ایلیمنٹس وغیرہ مت ڈالیں جس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ لاؤڈ ہو کے آپ جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کر دیں گے. ایکچولی وہ اٹ ورکس اگینسٹ یو. تو آپ نے یہ سارے کلرز کا خیال رکھنا ہے, آپ نے پیٹرنس کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں نا چھوٹا آدمی ہے تو بہت بڑا پیٹرن پہن لیا ہے, چھوٹی لڑکی ہے قد کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑا پیٹرن پہن لیا ہے, تو یہ بھی obviously you're not gonna look that great. تو آپ نے خیال رکھنا ہے پرپورشن کا, کہ آپ کی پرپورشن کیا ہے, آپ کی جو فزیک کیسی ہے, اس کے اوپر کون سا پیٹرن آپ کو اچھا لگ سکتا ہے. اور سب سے آخری بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. ہر چیز جو خریدنے پہلے میں اکثر لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ جب مجھے کوئی ایسی شرٹ نظر آتی ہے کہ یہ کیا اور سا کلر پہنا ہوا ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے یہ شرٹ کیوں خریدی. تو موسٹلی جو ہے نا لوگ اس کی ریزن نہیں بتا سکتے کہ بس یہ اچھی لگی تھی خرید لی. آپ کو پتا ہے کہ اس کلر کا کانوٹیشن کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں. جیسے وائٹ شرٹ ہے, وائٹ شرٹ کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ دیٹس یور بیسٹ فرینڈ مین کے لیے. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کریڈیبلٹی, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے آئی ایم پیور, آئی ایم آنیسٹ, آئی ایم سوفسٹیکیٹڈ, آئی ایم ریفائنڈ, آئی ایم پالشڈ. تو وائٹ شرٹ ویسے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موسٹ پسندیدہ کلر وائٹ تھا. تو آپ کو گو رانگ. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایکچولی نا, اس میں ان کا قصور بیچاروں کا اتنا نہیں ہے. پاکستان میں ڈریسنگ کے اوپر کوئی بھی بندہ اتنی ڈیپتھ کے ساتھ بات نہیں کرتا نا, کیونکہ دیکھیں فیشن ڈیزائنر, جی فیشن ڈیزائنر جو ہیں وہ ڈیزائن اور فیشن کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہے, اور وہ میس کسٹمائزیشن کا میس پروڈکشن کر رہے ہیں, کلیکشن ڈیزائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیلر بیچارہ ہے وہ اپنی ٹھیک ہے فیملی بھی سپورٹ کر رہا ہے, جنریشن ہماری سروس بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر ایستھیٹک سینس نہیں ہے. وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی بتائیے کہ آپ کی اسٹائلنگ کیسی ہونی چاہیے, آپ کیسا کاف پسند کریں گے, کیسا کالر پسند کریں گے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اوپر کیا اچھا لگتا ہے, وہ بھی نہیں بتا سکتا, تو پھر کیا ہے, بلائنڈ لیڈس دا بلائنڈ. اچھا اگر آپ برانڈ میں کسی میں چلے جاتے ہیں, اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ کنوینئنس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ آج کپڑے خرید کے اسی وقت پہن لیں, لیکن سب سے بڑی بات وہاں پرابلم یہ ہے کہ جو وہاں سیلز مین ہے, یہ سیلز گرل ہے, اگر آپ اس کی ایجوکیشن لیول دیکھیں تو موسٹلی بیچارے یا میٹرک فیل یا بی اے فیل یا ایف اے فیل, جس کو وائٹ کالر جاب نہیں ملتی, بیچارے جا کے سیلز میں لگ جاتا ہے. آئی مین نتھنگ رانگ ود دس کہ آپ پڑھ نہیں سکے, لیکن ان کی نہ اورینٹیشن ہے, نہ ان کی ٹریننگ ہے, نہ ان کی ایجوکیشن ہے, مرچنٹ مینٹالٹی ہے, جو بھی چیز اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا ہمارے پہ کیا سوٹ کرے گا آپ دکھائیں,
आपके पास क्या वैरायटी? एक्चुअली मैं बात कंप्लीट करना चाहता था। जो ही किसी चीज पे आप हाथ रखते हैं तो वो कहते हैं बनी आपके लिए है। जिस कलर पे आप हाथ रखते हैं जी सर ये कलर तो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग कलर है जी। तो उन बेचारों को पता नहीं है। तो आज तक अभी ये मैं अक्सर कहता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में, सेमिनार में, बिकॉज आई डू इट ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट में और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन में। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप जब ब्रांड से कोई चीज खरीदने जाते हैं, कभी आज तक ब्रांड के सेल्समैन या सेल्स वूमन ने आपसे ये पूछा क्या इससे पहले वो सजेस्ट करें कपड़े के आप करते या करती क्या हैं? उन्होंने कभी नहीं पूछा। तो वो कैसे आपको गाइड कर सकती हैं? उन्हें पता कि आप डॉक्टर हैं, उन्हें पता कि आप इंजीनियर हैं, उन्हें पता कि आप बैंकर हैं, उन्हें पता कि आप सी लेवल के बंदे हैं। तो आई मीन अनफॉर्चुनेटली that's what is the missing, and since I have come to Pakistan, मैंने ड्रेस फॉर सक्सेस के ऊपर पूरे पेशावर से कराची तक माशाल्लाह बात करनी शुरू की है, डेप्थ। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। सर आप क्या समझते हैं जब आप अवेयरनेस देते हैं ड्रेसिंग के हवाले से कि आपको कॉर्पोरेट ड्रेसिंग कैसी करनी है, आपको सिंपल ड्रेसिंग कैसी करनी है, कैजुअल में क्या है, फॉर्मल में क्या है, तो आपकी बात को लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपनी ड्रेसिंग को जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं? यकीन करें मैं आपको कितनी मिसालें दे सकता हूँ। मैं नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, एक्चुअली टॉपिक जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जो यकीन करें मैं जहाँ भी जाता हूँ पीपल आर ग्लूड टू देयर चेयर्स, दे आर लिसनिंग टू एवरीथिंग। बल्कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, इससे आई थिंक इट विल रिफ्लेक्ट के असर क्या पड़ रहा है। मैं एक जगह गया, वहां पे मेरा एक सेशन था, सेशन करते हुए मैं सामने एक साथ बैठे हुए थे, तो मैं इनको देख रहा था। मैं कहा यार कमाल का सूट पहना हुआ है, कलर जबरदस्त है, शर्ट राइट है, टाई भी बिल्कुल परफेक्ट है, शूज देखे, सॉक्स देखे, बिकॉज आई वाज पोडियम पे था, मैं इनको देख रहा था, फ्रंट पे रो पे बैठे हुए थे। कुछ लोग बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, इंतहाई। मैं फिर सोचने लगा, मैंने कहा अच्छा 100 में से इनको मैं कितने नंबर दूंगा? तो मेरे माइंड में आया कि मैं 100 में से 100 दूंगा। अच्छा जो ही मेरा सेशन खत्म हुआ, मैंने कहा सर आप यू आर ड्रेस्ड एलिक्वेंटली। तो मैंने कहा मैं आपकी ग्रूमिंग कहाँ से हुई है मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें साहब ये सब आपकी यूट्यूब की मैंने वीडियोस देख के ये सारी ड्रेसिंग की है। तो इफ यू वांट टू नो कि इनका जिसका क्या है, आई वाज सो हैप्पी टू हियर दैट। कल बाय द वे कल मेरा एक सेशन हुआ स्टेट बैंक में, तो वहाँ एक बैंकर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हमेशा मैं आपका सेशन दोबारा ले रहा हूँ, बल्कि साथ में, क्योंकि वो घर में बैठे हुए थे ना आज के कोविड की वजह से। उन्होंने कहा मैंने अपने बेटे को इनवाइट किया है, ही इज ओनली 10 years old, तो मैंने कहा तुम भी साथ बैठो एंड लर्न। आई वाज सो हैप्पी टू हियर दैट। देखें माँ बाप जो है वो रोल मॉडल है। Exactly. अगर माँ बाप अच्छी ड्रेसिंग नहीं करेंगे, अगर अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग नहीं करेंगे, बच्चे बड़े खुश होते हैं सर अगर माँ बाप अच्छी ड्रेसिंग करें, आपकी मामा या आपके बाबा अच्छे लग रहे हो तो बहुत अच्छा खुशी से जो है वो इस चीज का इजहार करते हैं। और जिनके फादर और मदर अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, वो बच्चे भी बेचारे उसी तरह डल होते हैं, उनकी भी ड्रेसिंग वही जो है वो होती है। तो ये बहुत काउंट करती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या होता है, बल्कि दुनिया में कई जगह पे ऐसे होता है कि वो फादर फिगर है, वो आता है घर में, वो कहता है आई एम टायर्ड, उसके बाद वो आके बुनियान सी पहन लेता है, शॉर्ट सी पहन लेता है, फिर वो कहता है कि माय वाइफ डजंट पे अटेंशन टू मी। आई मीन हु वुड पे अटेंशन टू हिम? वो एक रोल मॉडल भी नहीं है। एंड आई टेल यू समथिंग, वो एक बैड एग्जांपल सेट कर रहा है घर में। तो आई थिंक हम पेरेंट्स जो हम रोल मॉडल हैं, और जिस तरह हम दूसरी उन्हें बड़ी अच्छी चीजें सिखाते हैं, इस तरह लिबास का भी हमें सिखाना चाहिए। लिबास का भी सिखाइए। और वो ये है कि लीड बाय एग्जांपल। आप अच्छी ड्रेसिंग करें, आपके बच्चे डेफिनेटली अच्छी ड्रेसिंग करेंगे। एग्जैक्टली। आप शुरू से बचपन से उनको एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ रखेंगे तो वो बड़े होके भी उसी कॉम्बिनेशन के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी होगी वो कलर्स देखने की, अपने ऊपर सूट की, उनको पता चल जाएगा कि मुझ पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। तो ये बहुत ज्यादा काउंट करती हैं चीजें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर ये बताइएगा कि हमारी खवातीन जो हैं, हमने जेंट्स की तो बहुत सारी बातें कर ली, जरा खवातीन की भी कुछ बात कर ले। वैसे तो आप जेंट्स को ही ज्यादा डील करते हैं। नहीं, मैं खवातीन की बात करता हूँ, और खवातीन को भी जाहिर अब आप डील कर रहे हैं। प्रॉपर पाकिस्तानी खवातीन के लिए भी जो आप सेमिनार्स वगैरह करते हैं, आपकी यूट्यूब की जो वीडियोज हैं उसमें खवातीन जो घर में रहने वाली हैं, जिन्होंने बाहर सिर्फ शॉपिंग के लिए निकलना है, बच्चों को सेहत के लिए लेके जाना है या वैसे जाना है, वो क्या ड्रेसिंग करें? ऐसी कौन सी ड्रेसिंग सोफिस्टिकेटेड अंदाज में करें कि जो पे सूट करे? इसमें आप हर स्ट्रक्चर की खातून के हवाले से बता दें कि जिनका कद छोटा है या बड़ा है, पतली है या मोटी है, व्हाटएवर जो भी है, उस हवाले से जरा थोड़ा सा बता दें। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो खवातीन घर में रहती हैं उनकी मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि जब उनसे पूछा जाए कि आप ड्रेसअप क्यों नहीं है, तो वो पता है क्या कहती हैं? भाईजान हमने तो कहीं जाना ही नहीं है। मैं अपनी सिस्टर्स को बिलीव है ना, जब भी मैं उनके घर जाता हूँ, अब तो खैर वैसे नहीं करती, उन्हें पता है कि I'm gonna put pressure on them, तो मैं जब भी जाता हूँ तो शुरू में ये कहती थी कि मैं तो ऐसी हूँ क्योंकि कोई इवेंट थोड़ी ना कोई बाहर जाना है। सबसे बड़ी गलती ये है, देखिए आप जो है वो अपने आप को, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए घर में भी, ठीक है ना? आप उठे सुबह, आप नाइसली, मैं ये नहीं कहता कि आप डॉल्ड अप हो जाएं, आप कोई इवेंट वगैरह पे नहीं जा रही, आप शादी पे नहीं जा रही तो आपको कोई शादी वाला तैयार ना
शादी वाले प्यार की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लाइट सा मेकअप कर लेती हैं, अगर आप एक अच्छा सूट निकाल के जो ज्यादा वो ग्लिटरी नहीं है या उसमें शाइन वाइन नहीं है, एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड सूट पहन लेती हैं, एक अच्छे शूज पहन लेती हैं, तो पता है क्या आप घर में एक जो एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। आप अपने हस्बैंड घर में आपका एक स्टैंडर्ड डेवलप हो रहा है। हाँ, स्टैंडर्ड डेवलप हो रहा है। अच्छा, उसमें जो है वो आप खुद कहते हैं ना, अच्छा ड्रेसअप किया हो तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी हाई होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है, लोग आपको ट्रीट भी ऐसी करते हैं। इस तरह अगर आप बाहर जाती हैं, अगर आप शॉपिंग करती हैं, जो भी है, तो आपको देखेंगे यार बड़ी वेल ग्रूम्ड खातून है, इससे मुझे तमीज से बात करनी चाहिए। हाँ, जी, बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि देखें, अगर आप घर की इट्स योर चॉइस कि आपने चूज किया कि यू वांट। सर हम चॉइस कर लेते हैं ना, देखिए ना, अगर आप घर के कपड़े पहन के बाहर चले जाएं तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो मैडम 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 हो रहा होगा, बीबी जरा सैटते हुई। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये वाला स्टाइल है कि आपको तो बैंक के अंदर नहीं घुसने देंगे अगर आप जो है वो घर के कपड़े पहन के चले जाएंगे, किसी अच्छी कंपनी में नहीं जाने देंगे जब तक आपका लिबास अच्छा नहीं होगा। और अगर आप चले भी जाएंगे तो फिर उन्होंने कहना बीबी तुसी जरा लाइन से लगो, थोड़ा वेट करो, अले थोड़ा टाइम आंदा। तो अगर जो अच्छी खातून आएगी, सोफिस्टिकेटेड आएगी, मैडम प्लीज आप अंदर आइए, प्लीज पहले आप आइए। ये हमारा कल्चर है, इसको हमें ऐसे ही ये नहीं चेंज हो सकता, हमें खुद चेंज होना है, हमें खुद एक चेंज ट्रेंड सेट करना है कि हमें अपनी ड्रेसिंग कैसे करनी। ये तो सर बहुत आसान काम है, अगर आप अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें तो आप अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना सकते हैं। इसमें तो कोई हर्ज वाली बात ही नहीं है। जेंट्स भी, लेडीज भी, यंगस्टर्स भी, सब लोग अच्छी ड्रेसिंग कर सकते हैं। यंगस्टर्स की तो आम कैजुअल ड्रेसिंग होती है, जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी, निकल गए। अब वही आप वाली बात के डॉक्टर्स ने भी वही काम शुरू कर दिया। तो एटलीस्ट डॉक्टर को डॉक्टर लगना चाहिए, इंजीनियर को इंजीनियर लगना चाहिए। एक जो आप किसी सोफिस्टिकेटेड ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां की प्रेजेंटेशन आपको लगनी चाहिए कि आप किसी ऑफिस में आ रहे हैं, घर से खुशी से तैयार होके निकले, अपने चेहरे पे स्माइल के साथ जो है वो अच्छे कपड़े पहने। नहीं, जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे स्माइल आपके मुंह पे आ जाएगी। जब बाहर निकलेंगे तो आप बड़ी मुहज्जब किस्म के इंसान होंगे, सिविलाइज। कभी ऐसे देखा है कि बहुत ही नाइसली ड्रेस बंदा हो या औरत हो, लेकिन मुंह से जो बोले वो बड़ा अपना मुहज्जब ना होता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छे लिबास पहनेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा ट्रीट करेंगे। अच्छा, आप वुमेन की बात कर रही थी, उसमें एक दो चीजें मैं और मेंशन करना चाहूंगा। जी बता दें। उसमें यह है कि देखें, जो प्रिंट है, आई नो कि पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर है और हर औरत ने प्रिंट पहना हुआ है, प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि खवातीन गो टू एम्ब्रॉयडरी की, यार मुझे एम्ब्रॉयडरी वाला सूट चाहिए। एग्जैक्टली, ये बड़े मसाइल हैं। उसमें मैं ये कहूंगा कि देखिए, प्रिंट को छोड़ के थोड़ी देर के लिए आप सॉलिड कलर जो है, प्लेन कलर हैं, उनको आप ट्राई करें। आप उनको भी फेमिनिन लुक कर सकती हैं, उनकी थोड़ा सा ट्रिमिंग कर लें, पाइपिंग कर लें, आसीनों पे कर लें, यहाँ कर लें, यू लुक ग्रेट। आपको याद होगा वो प्रिंसेस आई थी जो इंग्लैंड से, तो अगर आप उसकी ड्रेसिंग देखें तो सारी प्लेन कलर्स में थी। आप बेनजीर भुट्टो का मैंने नाम दिया, उनकी सारी ड्रेसिंग देखें प्लेन कलर में थी, बट शी डिडंट लुक लाइक ए मैन, शी लुक लाइक अ वुमन, बिकॉज उन्होंने ट्रिमिंग किया, पाइपिंग किया, साथ में ज्वेलरी है। सिंपल ज्वेलरी में देखें, याद रखें, मिनिमाइज ज्वेलरी करें, मिनिमम ज्वेलरी करें। आप अगर बहुत लंबे चौड़े वो जो है झुमके वगैरह पहनेंगी तो दे आर मोर पार्टी एथनिक समझे जाते हैं। तो आप मिनिमल ज्वेलरी में आ जाएं और आप सॉलिड कलर जिसे कहते हैं उसका पाइपिंग कर लें। फिट का खास तौर पे ख्याल रखें। believe it or not, people are not blind, they look at you. And अगर आप हैवी हैं तो अगर आपने टाइट फिटिंग में कपड़े पहने हुए हैं, you see that बाइसेप आपके नजर आ रहे हैं, आपके बॉडी का हर पार्ट नजर आ रहा है, it's terrible, तो आपने अपनी फिट का, अपनी फिजिक के मुताबिक ख्याल रखना है। फिर उसका कोऑर्डिनेशन जो है आपकी राइट होनी चाहिए, आपकी शूज जो हैं वो आपके मैच होनी चाहिए। फिर आपकी पॉकेट बुक है, जो भी आपकी हैंड बुक है, वो साथ में आपकी जो है उसके साथ अच्छी कलरेशन में आपकी सारी कोऑर्डिनेशन, आप ऐसे लगेंगे जैसे आप वेल पुट टुगेदर हैं, और आप सिंपल वेल पुट टुगेदर भी लग सकती हैं घर में। दैट डजंट मीन के आपने अपने आप का ख्याल नहीं रखना। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरी अम्मी हमेशा कहती थी, उन्होंने अपनी मेरी सिस्टर को ये एडवाइस की, उन्होंने कहा था, देखो तुमने हमेशा अपना खुद ख्याल रखना है, तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखेगा, ना बच्चे रखेंगे, ना हस्बैंड रखेगा, कोई नहीं रखता। आपने अपना ख्याल खुद करना है, खुद रखना है आपने। और ये खवातीन जिनके मर्द हजरात जो है वो बाहर खवातीन की तारीफ करते फिरते हैं ना, मैं बहुत बड़ा पॉइंट दे रही हूँ उन खवातीन को जो घर में बैठी हुई हैं। आप लोग जो अपनी तारीफ अपने शौहरों के मुंह से नहीं ना सुन पाती, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने अपने आप को एक काम वाली से भी निचला दर्जा दे दिया है कि ना बाल बनाने हैं, ना सुबह उठ के ब्रश करना है, ना मुंह धोना है, ना कपड़े चेंज करने हैं। तो भाई वो आदमी जो बाहर जाके खूबसूरत
खूबसूरत औरतें देख रहा है जिन्होंने मुंह पर मेकअप थोपा हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो भी घर में ऐसी लगती होंगी, ऐसी लगती होंगी ना, शायद बुरी लगती है उससे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा। बल्कि मैं ऐड करना चाहूंगा कि यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, जो घर की खातून होती हैं वो जब हस्बैंड आने वाला होता है उस वक्त कुकिंग शुरू करती हैं जी, क्योंकि उसे कुकिंग की हुई है, सारा पसीना आया हुआ है, सारा कुछ है, उसके बाद तो आप उसे वेलकम नहीं कर रही ना, तो फिर वो ही गेट्स अटेंशन समप्लेस एल्स। रात को आपने सोने से पहले नहाना नहीं है, आप उसी तरह उन्हीं कपड़ों में जो है वो सो गए, रात का आपका स्लीपिंग सूट अलग नहीं है। देखिए ये वो चीजें हैं जो आपको आपके रिश्तों से दूर करते हैं। मैं सिर्फ शौहर की बात नहीं कर रही, मैं बच्चों की भी बात कर रही हूँ। आप किसी बच्चे के पास भी जाके इस सिचुएशन में लेट जाएंगी ना, बच्चा आपको पसंद ही नहीं करेगा, वो कहेगा मेरी मम्मा जो है वो साफ सुथरी है ही नहीं, मेरे फादर जो है वो साफ सुथरे है ही नहीं। साफ सुथरे रहने के लिए आपका अपनी अंदर की सफाई तो जरूरी है ही है, लेकिन अपनी जो बाहर की सफाई है वो बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, कलर कॉम्बिनेशन जरूरी है, जैसे कि सर ने बताया। अच्छा ये तो सारी बातें हो गई, सर जरा आप ये भी बता दें कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, ताकि हमें भी पता चल जाए। हम तो यहाँ पर जो है वो एज अ एंकर भी और एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी, मैं तो मिक्सचर ऑफ ड्रेसिंग जो है वो करती रहती हूँ, कोट भी वेयर करने हैं, लेकिन आजकल जरा थोड़ी सी गर्मी आ गई है तो कोट शोट छोड़नी है मैंने, तो आप वो भी बता दें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने डॉक्टर को बता रहा था कि मैंने यूएल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक सेशन किया जहाँ देयर वर अबाउट 80 वुमेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें देखिए 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कपड़े पहनने के। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप कहें कि आई एम मी, जो मर्जी पहनूंगी, जो मेरा मूड होगा वो पहनूंगी, किसी में फॉर्मल लगूंगी, किसी में कैजुअल लगूंगी, किसी में ऐसे व्हाटएवर एक्स्ट्रा कैजुअल लगूंगी, सो आई विल वेयर व्हाटएवर आई वांट, व्हाटएवर द हेक आई वांट। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कहेंगी कि मैं जो है वो पेशेंट जो है जो उसके मुताबिक कपड़े पहनूंगी, जो पेशेंट जो है, मैं इस चीज का ध्यान रखती हूँ। राइट, एग्जैक्टली, जो पेशेंट एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ से हम जितने तैयार हुए हुए होते हैं ना, मैंने जब यहाँ से क्लिनिक जाना होता है तो फिर मुझे ये होता है कि ये इतना मेकअप देखकर मेरा जो पेशेंट है वो क्या जो है वो देखेगा। वैसे तो मैं कम ही मेकअप करती हूँ, ज्यादा नहीं जाती, लेकिन फिर भी ये भी साफ करके जाती हूँ। अच्छा, तीसरा ये है कि आप कहेंगे कि जी मैं ना बिल्कुल वो कैजुअल ड्रेसिंग करूंगी, मैं कोई टॉप पहन लूंगी, इसके बाद जीन पहन लूंगी, इसके बाद इजी मैं अपने शूज पहनूंगी, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन माई ऑल डे लॉन्ग, मैंने अपने फीट पे खड़े होना है और मैं पेशेंट को बड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। तो मैं आप उस कैजुअल, जैसे कहते हैं, मैं इसे कहता हूँ स्ट्रीट वेयर, तो आप उस कैजुअल में जा सकती हैं कि आप स्कूल ऑफ थॉट है। फिर उसके बाद एक है कि जी मैं बिल्कुल एक बैंकर अकाउंटेंट की तरह ड्रेसिंग करूंगी, ठीक है, जैसे वो सूट में जाता है, बड़ा वेरी वेल पुट टुगेदर, वेरी सोफिस्टिकेटेड लोग, तो एक वो स्कूल ऑफ थॉट है। अच्छा, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई मीन दे हैव सम नेगेटिव पॉइंट्स। जैसे अगर आप बहुत फॉर्मल होके जाती हैं तो आप बैंकर और अकाउंटेंट तो नहीं है ना, तो ऑब्वियसली के यू नॉट गोना रेजोनेट विद योर पेशेंट्स एंड आल्सो फैमिली ऑफ द पेशेंट मोर इम्पोर्टेंटली। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप बिल्कुल कैजुअल होके जैसे स्ट्रीट वेयर में जा रही हैं, जैसे पार्क में जा रही हैं, यू गोना किक द बॉल अराउंड, या एक बारबेक्यू पे जा रही हैं, तो वो भी आई मीन ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रोफेशनल। और अगर आप जो है वो आप जो मर्जी चाहें पहन ले, तो उसमें ये होगा कि आपकी सिग्नेचर लुक ही नहीं होगी, आप किसी दिन बड़ी अच्छी लगेंगी, किसी दिन समर अच्छी लगेंगी, किसी दिन आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि दरमियानी लुक जो बेहतरीन है, उसमें यह है कि आप जैसे बिजनेस कैजुअल की लुक है ना, वो बड़ी जबरदस्त लुक है। अच्छा, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। बिजनेस कैजुअल की सबसे बड़ा कंपोनेंट है कि आपके पास जैकेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप व्हाइट कोट नहीं पहनती, मोस्टली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई डोंट थिंक दे वेयर व्हाइट कोट, कभी-कभार पहन लेती, बिकॉज यू नो उसको वो डॉक्टर के साथ समझा जाता है। तो एनीवे, तो फिर आपके पास एक जैकेट होनी चाहिए, चाहे ब्लैक जैकेट है, चाहे आपका नेवी जैकेट है, ग्रे जैकेट है, तो जैकेट विल गिव यू दैट अथॉरिटी। उसके साथ आप सॉफ्ट किस्म की आप कोई भी शर्ट, कोई भी ब्लाउज पहन सकती हैं, उसके साथ आप ट्राउजर पहन सकती हैं, जिसे पैंट बोलते हैं, वो आप इजी करके पहन सकती हैं, नॉट लाइक वेरी टाइट, नॉट वेरी लूज। उसके साथ प्रॉपर शूज जो है ना, शूज ऑब्वियसली हाई हील्स नहीं होने चाहिए, यू गोना वर्क इन ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो आउटफिट है, आई थिंक दैट्स बेस्ट फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसमें आप अच्छी भी लगेंगी, आप करियर ओरिएंटेड, आप प्रोफेशनल लगेंगी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो पेशेंट है और जो उसके पेरेंट्स हैं या उसके जो, ये तो आपकी बहुत बिल्कुल सही बात है कि एक डॉक्टर जो है वो उसकी जब तक डॉक्टर लुक नहीं होगी वो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जो है वो हमें, क्योंकि आगे गर्मियां, समर सिचुएशंस, ये वो, उसमें जैकेट्स वेयर करना टू मच डिफिकल्ट, तो उसमें हम जाहिर है व्हाइट कोट को ही जरा थोड़ा सा ज्यादा बात कर लेते हैं, गर्मी की बात कर लेते हैं। जहां भी जाता हूँ वो कहते हैं जी बड़ा ह्यूमिड है, गर्मी बड़ी है, उसमें जैकेट जैसे मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ,
गर्मी जरूर है देखें, लेकिन ये बात है कि आप जब धूप में बैठ के आप पेशेंट को तो नहीं देख रही ना, आपके पास गाड़ी है माशाल्लाह, ठीक है, आपके पास घर है एयर कंडीशन, मोस्टली जो मैं देखता हूँ आपके पास जब जाती हैं जहाँ पे आपका क्लिनिक है, तो वो भी आपका एसी लगा हुआ है। अगर आप एक हॉस्पिटल में काम कर रही है तो ऑफिस से चिल्ड माहौल, तो ये देखें जैकेट। अच्छा दूसरी बात है कि देखें जैकेट आप कैरी कर लेना साथ, जो ही आप पेशेंट के सामने जा रही हैं या उसको मिलती हैं तो उस वक्त आप पहन लें, अपने घर में भी रखें और अपनी उसमें ऑफिस में रखें, हैंग कर दें, क्लोजेट में रख दें। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग विद यू। और इंशाल्लाह ताला फिर भी हम आपको जो है वो दोबारा इनवाइट करते रहेंगे यहाँ पे। आपके साथ जो है वो एक एसोसिएशन ऐसी बन गई है कि ड्रेस कुछ भी नया जो भी आएगा तो हम उसको साथ साथ जो है वो आपके थ्रू पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं एक फाइनल मैसेज अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूं। जी फाइनल मैसेज ये है कि देखिए आप रोज सुबह तैयार हों तो आप इस बात को जरूर सोचें कि आज अपने किसको मिलना है, और वो जो बंदा मिलना जिसको आपने मिलना है वो आपका कैसा इमेज देखना चाहता है, और आप फिर उसको वर्क करें, देखें कि क्या वो इमेज आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी क्लोथिंग के जरिए से, अपनी अपीयरेंस के जरिए से। अगर आप कर रहे हैं तो देन ऑब्वियसली इट्स गुड, अगर नहीं कर रहे तो गो बैक इनटू योर क्लोजेट और आप जो है वो अपना चेंज करें कपड़े। और अगर आपके पास राइट कपड़े ही नहीं है तो फिर उसके बाद आपको राइट कपड़े लेने हैं। उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि आपने कम कपड़े लेने हैं, आपने राइट कपड़े लेने हैं और आपने क्वालिटी कपड़े लेने हैं। अच्छा इसमें आप जा कहाँ सकती हैं, डिजाइनर के पास जाएंगे तो डिजाइनर बहुत महंगे हैं, वो आपको वैसे भी वो कोई पार्टी वार्टी की तरफ ले जाएंगे, आप तो प्रोफेशनल बंदे हैं। टेलर जैसे पहले बात हो चुकी है, टेलर जो है उसके पास एस्थेटिक सेंस नहीं है। ब्रांड जो है वो आपको ऑब्वियसली दे विल फिट यू इन व्हाटएवर क्लोथ्स दे हैव, कि आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो चौथी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी इमेज कंसल्टेंट, जैसे दुनिया में बेशुमार लोग हैं, अगर आप ट्रैवल करते हैं, दुबई जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम। अगर पाकिस्तान में आप हेल्प लेना चाहती हैं तो आई एम अवेलेबल, आई एम द ओनली इमेज कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, यू कैन गेट इन टच विद मी एंड आई कैन हेल्प। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में जो है वो साथ रहे। आज का प्रोग्राम वार्डरोब के हवाले से था, किसकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, किसको अपने प्रोफेशन के साथ कौन सी ड्रेसिंग चूज करनी चाहिए। एक शख्स को जो जैसा है, जिस प्रोफेशन के साथ है, उसको वैसा लगना भी चाहिए कि वो ये है। इससे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या हैं, आपकी ड्रेसिंग ही बोलेगी कि आप क्या हैं। अच्छी ड्रेसिंग कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, और कल तक के लिए मेरा इंतजार कीजिए। कल फिर सुबह नई आगाज, नई बात, नए अंदाज के साथ आपको सेम टाइम सेम चैनल, इसी चैनल पर जो है दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।